and starts from positive charge and on negative charge. If there is no negative charge nearby, मतलब हाँ देखो प्लस से निकलती है, प्लस क्यों से निकलनी। अब ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हमेशा माइनस चार्ज हो, नहीं, प्लस का चार्ज है तो वो तो इनफाइनाइट तक जाएंगी। तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमेशा वो क्लोज लूप ही बनाए। दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइन करती हैं क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो है भाई, क्योंकि वो अगर वो शुरू हुई हैं तो कहीं ना कहीं नॉर्थ पोल साउथ पोल कहीं ना कहीं वो ख़त्म होंगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेट ऐसा है, वो अपने आप में ही जाने का और आने का रास्ता मैग्नेट अपने आप में ही बना लेता है। पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के केस में ऐसा नहीं है। वहाँ पे जाने का रास्ता कभी हो सकता है, कभी पता क्या क्यू से चार्ज निकला, कभी माइनस क्यू मिला ही नहीं, तो वह इन्फिनिटी तक खिंच गई। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो चाहे जितना भी छोटा मैग्नेट तुम कट कर लो, 9th क्लास में पढ़े हो गए, वो एकदम वो इवन अ स्मॉल पीस ऑफ मैग्नेट एग्जिस्ट एज अ डाइपोल। मैग्नेट हमेशा डाइपोल में एग्जिस्ट करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं। तो जेई हमेशा ऐसा सवाल पूछती मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड, जिसमें कभी कभी जैसे अब जैसे तुमने पढ़ा, अब तुम्हें लग रहा है ए ऑप्शन तुम्हें सही होगा ही होगा, तुम्हें लगा क्या ए ऑप्शन सही होगा ही होगा, और सब में दे रखा है, फिर आगे तुम और पढ़ा। पर पर मेजॉरिटी केसेस में ये देखने को मिल रहा है कि जो एकदम तुम्हें लग रहा है अरे लल्लू है तो सही होगा, और हर ऑप्शन में ये दे रखा है, और आखिरी वाला ऑप्शन नहीं दे रखा है, एक ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो हाईली चांसेस ये हैं कि वो आंसर गलत हो, और जिसमें वो नहीं दे रखा है वो सही हो। ठीक है, ये तुम इससे अनुमान लगा सकते हो। बाकी इसमें सारे स्टेटमेंट सही हैं, बी भी सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉइंट्स रेडी आउटवर्ड व्हेन अ चार्ज इज ग्रेटर देन 0। हाँ, क्योंकि वो रेडियली प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, प्लस 5 क्यू चार्ज है, सही सही सही, ग्रेटर देन 0। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस। गॉस लॉ जो है, ये नई चीज़ हमें पता चली, गांठ बांध लो कि गॉस लॉ जो है वो ओनली इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस के लिए ही वैलिड है। गॉस लॉ कोलम्स मतलब कि देखो, इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस कोलम्स लॉ, गॉस लॉ उसी के लिए वैलिड है, और कोई सी के लिए तो गॉस लॉ वैलिड नहीं है ना। तो इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस के लिए ही गॉस लॉ वैलिड है। वर्क डन एंड स्टैटिक रीजन इज 0। हाँ, वर्क डन इक्वी पोटेंशियल सरफेस वाला कंसेप्ट, वर्क डन किसी चार्ज क्यू को इक्वी पोटेंशियल सरफेस में स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे है वहाँ पे वर्क डन 0 होता है, और मस्ट नहीं कहीं भी हो सकता है।